देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका असीम आशीर्वाद, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मैं उनके साथ एमपी रहा हूँ जब दूसरे दल में था, लेकिन वो मुझे कार्यकर्ता के रूप में मानते थे। और धीरे धीरे मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि बिना किसी सदन के सदस्य के मुझे डायरेक्ट मंत्री बना गया। आप तो 5 विधायकों पर भारी पड़ गए, क्योंकि गाजियाबाद से 5 की 5 विधायक चुने, लेकिन लॉटरी आपकी लग गई। मैं किसी विधायक पे भारी नहीं पड़ा, मैं उन विधायकों के कारण में मंत्री बना। उत्तर प्रदेश में 273 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीते, जिन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वो 5 विधायक के ऊपर मैं भारी नहीं, उनकी वजह से मैं मंत्री बन पाया, सारे एमएलए की वजह से मंत्री बन पाया। शुरुआत आपके राजनीतिक सफर से हमने की है, आपसे चर्चा करने की शुरुआत राजनीतिक सफर से हमने की, आपसे चर्चा करने की। हाँ, लेकिन जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके लिए कहा जाता है कि आप साइकिल से ही प्रचार प्रसार करने के लिए निकल जाते थे। वकील थे इससे पहले आप, कुछ मन में विचार आया होगा या पहले से ये सोच रखा था कि आके जाके पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं, राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था, लेकिन 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस की एज एन एडवोकेट। लेकिन देश को पढ़ना, संविधान को पढ़ना, नेताओं को पढ़ना, ये सब चीजें जीवन में रही हैं, तो वो प्रेरणा, देश के राजनेताओं से प्रेरणा, और आज हम सौभाग्यशाली हैं, देश सौभाग्यशाली है, डेमोक्रेसी हेल्दी हुई है, जब से देश की सत्ता की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, जिनकी माताश्री काम करके अपने बच्चों का लालन पालन करती रही। तो जब उनके जीवन से हम अपने जीवन की तुलना करते हैं तो हम तो लेश मात्र भी उनके सामने नहीं टिक पाते। ये बात ठीक है कि मेरी राजनीतिक यात्रा भी गांव गली पैदल चल के, साइकिल से चल के, स्कूटर से चल के यहाँ तक पहुंची है, और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बहुत आशीर्वाद मेरे। बिल्कुल सर, ये रहा आपका राजनीतिक सफर, लेकिन अब राजनीति की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। एक ही मामला सिर्फ लिखा गया, इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के प्रति जो मामले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो कमी आई है। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, और ये सवाल इसलिए यहां से बनता है क्योंकि ये पश्चिमी यूपी है, यहां पर दंगे हुए थे, लेकिन अब राहत की बात है कि दंगे नहीं हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तारीफ कर रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है। अखिलेश यादव जी सीबीआई को भी झूठा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं करते, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं करते। एक्चुअल में उनका भरोसा मेरे ख्याल से अपने आप से हट गया है, समाजवादियों से हट गया है, और वो भूल जाते हैं इस बात को कि 2012 से 2017 का जो कालखंड था, उनकी सत्ता के दरमियान का 5 साल 700 दंगे, ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में कि किसी एक सरकार में 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए हों। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट था उस दौर में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं पार्लियामेंट में बोला कि जिस सरकार में 5 साल में 700 दंगे होते हों, मुजफ्फरनगर से लेकर मिर्जापुर तक, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक, उस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री कहें कि हमें भरोसा नहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर, तो वो भरोसा ना करें, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा साहब। सर, एक